नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध की मौन वाणी 108। अनिल, ये चैनल शोर से नहीं, शांति से बोलता है। अगर आपका मन हर दिन टूटता है, अगर दुख, डर और चिंता आपको भीतर से जला रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे साक्षी भाव की, यानी अपने ही मन को देखने की कला। आज मैं तुमसे कोई दर्शन नहीं बोल रहा। आज मैं तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर तुम ये सुन रहे हो तो कहीं न कहीं तुम थक चुके हो। थक चुके हो अपने मन से, थक चुके हो अपनी ही आवाज़ों से, थक चुके हो रोज-रोज खुद को समझाने से। तुम हंसते हो पर भीतर कुछ टूटता रहता है। तुम काम करते हो पर मन कहीं और भटकता रहता है। तुम लोगों के बीच होते हो फिर भी भीतर अकेले रहते हो। और सबसे दर्दनाक बात यह है, तुम नहीं जानते कि ये सब क्यों हो रहा है। मन में हजारों बातें चलती हैं। मैं ठीक नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। और धीरे धीरे ये आवाजें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। तुम भूल जाते हो कि ये सिर्फ आवाजें हैं, तुम नहीं हो। यहीं से दुख शुरू होता है। मन एक मशीन है जिसका काम है सोचना, डर पैदा करना, भविष्य दिखाना, पुरानी यादें दोहराना। लेकिन तुमने उसे अपना मालिक बना लिया है। जब मन रोता है तुम कहते हो मैं रो रहा हूं। जब मन डरता है तुम कहते हो मैं डर गया हूं। जब मन टूटता है तुम कहते हो मैं टूट गया हूं। और यहीं तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम मन नहीं हो, तुम उसके अंदर रहने वाला चेतन प्रकाश हो। लेकिन आज तुम्हें यह पता नहीं है, इसलिए हर विचार तुम्हें चाकू की तरह काटता है। हर याद तुम्हें वापस अंधेरे में ले जाती है। हर डर तुम्हें जकड़कर रोक देता है। और तुम सोचते हो मैं ही ऐसा हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये मन का तूफान है। और इस तूफान से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है साक्षी भाव। साक्षी का मतलब है जो देख रहा है। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हो, तुम गाड़ी नहीं बन जाते, तुम सिर्फ देखने वाले होते हो। वैसे ही अपने मन को देखना सीखो। अभी तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, शायद चिंता, शायद डर, शायद खालीपन, शायद गुस्सा। बस उसे देखो। कहना शुरू करो, मेरे भीतर चिंता चल रही है, मेरे भीतर डर चल रहा है। ये मत कहो मैं डर हूं, मैं दुख हूं। नहीं, तुम वो नहीं हो। और ये फर्क तुम्हें धीरे धीरे दर्द से अलग कर देगा। आज तुम दर्द में डूबे हुए हो क्योंकि तुम्हें उसे अपनी पहचान बना बैठे हो। लेकिन जिस दिन तुमने दुख को देखा, उसी दिन दुख कमजोर हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का नियम है। जो देखा जाता है वो तुम नहीं रह जाता। अभी तुम्हारे भीतर एक बच्चा रो रहा है, एक घायल इंसान छुपा है, एक थका हुआ दिल बैठा है। और मन बार बार कह रहा है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तू बेकार है। बस देखो, इस आवाज को सुनो और पहचानो, ये मन बोल रहा है, तुम नहीं। और जब ये समझ दिल में उतरने लगती है तो पहली बार मन के बाहर तुम्हारी सांस चलने लगती है। आज तुम दुख को पकड़ कर बैठे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं ही ऐसा हूं। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम दुख नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम गलत नहीं हो। तुम सिर्फ मन से पहचान बना बैठे हो। और साक्षी भाव उस पहचान को धीरे धीरे ढीला करता है। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, तुम्हारा मन दिन रात कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जैसे कोई रेडियो जिसका स्विच खराब हो गया हो। वो तुम्हें सोने नहीं देता, वो तुम्हें जीने नहीं देता, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देता। और सबसे दुख की बात यह है, तुम सोचते हो ये आवाज तुम हो। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं अकेला हूं। ये शब्द तुम्हारे दिल में जहर की तरह उतर जाते हैं और फिर तुम उसी जहर से अपनी पहचान बना लेते हो। पर आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम इन आवाज़ों को सुन पा रहे हो तो तुम वो आवाज़ नहीं हो। क्योंकि जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं होता। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि मन दुखी है तो तुम मन नहीं हो, तुम उसके पीछे बैठा हुआ शांत देखने वाला हो। यही है साक्षी। लेकिन मन इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस दिन तुम देखने लगते हो उस दिन मन की पकड़ ढीली होने लगती है। आज तुम्हारे दुख की जड़ समस्या नहीं है, लोग नहीं हैं, हालात नहीं हैं।
तुम्हारे दुख की जड़ है तुम्हारी पहचान। तुम सोचते हो मैं ही गुस्से वाला हूं, मैं ही कमजोर हूं, मैं ही टूट चुका हूं। लेकिन सच ये है, गुस्सा आता है, कमजोरी आती है, टूटन आती है, तुम नहीं आते। जैसे आसमान में बादल आते हैं लेकिन आसमान नहीं टूटता, वैसे ही मन में भाव आते हैं पर तुम वही रहते हो। पर जब तुम बादल बन जाते हो तभी तूफान बनता है। साक्षी भाव तुम्हें बादल से आसमान बनाता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। जो भी चल रहा है उसे रोको मत, उसे बदलो मत, बस देखो। अगर दर्द है तो देखो दर्द है, अगर डर है तो देखो डर है, अगर खालीपन है तो देखो खालीपन है। बस इतना, और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि देखने वाला इन सब से बड़ा है, और उसी क्षण मन की जंजीर थोड़ी ढीली हो जाती है। ये छोटा सा देखना तुम्हें अंदर से हल्का करने लगता है। जो बात 10 साल रोकर भी ठीक नहीं होती, वो बात देखने से पिघलने लगती है। क्योंकि जो जागरूकता में आता है वो जड़ नहीं रह सकता। आज तुम अपने दुख को भाग भाग कर झेल रहे हो, इसलिए वो भारी है। पर जब तुम उसे आंखों में आंखें डालकर देखते हो तो वो कमजोर पड़ जाता है। मन शोर करता है क्योंकि तुम सोए हुए हो, और साक्षी भाव तुम्हें धीरे धीरे जगा देता है। और जिस दिन तुम जाग गए उस दिन दुख तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। वो आएगा लेकिन वो तुम्हारा नहीं रहेगा। यही है साक्षी भाव की शुरुआत। तुम जानते हो, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो चुपचाप टूटता है। कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, और भीतर कुछ रोज रोज मर रहा है। तुम मुस्कुरा लेते हो लेकिन दिल में एक बोझ बैठा है। तुम बातें कर लेते हो पर अंदर एक सन्नाटा चिल्ला रहा है, और मन कहता है तू अकेला है, कोई तुझे नहीं समझता, तेरे जैसा बेकार कोई नहीं। और तुम इन शब्दों को सच मान लेते हो। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि मन सच नहीं बोलता। मन आदत से बोलता है, डर से बोलता है, घाव से बोलता है, और तुम उसके हर झूठ को अपना नाम दे देते हो। पर एक दिन जब तुम थक जाते हो, जब और लड़ने की ताकत नहीं बचती, तब एक चुप सा सवाल उठता है, क्या यही मैं हूं? और यहीं साक्षी जन्म लेता है। वो एक धीमी सी आवाज होती है जो कहती है, इन सब को देख, रो मत, भाग मत, दबा मत, बस देख। और पहली बार तुम अपने दुख से भागते नहीं, तुम उसे देखते हो। और उस पल कुछ अजीब होता है। दुख वहीं होता है, पर वो तुम्हें दुबा नहीं पाता, क्योंकि अब तुम उसमें नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। ये ऐसा है जैसे कोई तुम्हारे सामने रो रहा हो और तुम उसे देख रहे हो, लेकिन तुम वो रोने वाला नहीं हो। यही फर्क मन को तुम्हारी आत्मा से अलग कर देता है। आज तक तुम हर आंसू में खुद को डुबो देते थे, इसलिए तुम टूटते थे। अब तुम आंसू को देखते हो, इसलिए तुम मुक्त होने लगते हो। साक्षी बनना कठिन नहीं है, दर्द में जागना कठिन है, क्योंकि मन तुम्हें ड्रामा देता है। वो चाहता है कि तुम उसमें खो जाओ, लेकिन साक्षी तुम्हें शांत करता है। वो तुम्हें वापस घर ले जाता है। आज तुम अपने घाव से पहचान बना बैठे हो, मैं घायल हूं, मैं असफल हूं, मैं अधूरा हूं। पर ये सब घाव हैं, तुम नहीं। और जिस दिन तुम ये देख लेते हो, उस दिन घाव भी भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो देखा जाता है वो हील होने लगता है, और जो पहचाना जाता है वो और गहरा होता जाता है। आज तुम दुख हो क्योंकि तुमने कहा मैं दुख हूं। कल तुम मुक्त होगे क्योंकि तुम कहोगे दुख हो रहा है, मैं देख रहा हूं। यही है साक्षी भाव की असली क्रांति। जब दुख घिर जाता है और तुम बच जाते हो, अब जरा ईमानदारी से अपने भीतर झांको। कितना कुछ तुम ढो रहे हो, पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, लोगों के ताने, टूटे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें। तुम हर रात उन सब के साथ सोने जाते हो और हर सुबह उन्हें फिर उठाकर दिन शुरू करते हो। और मन तुमसे कहता है, देख तेरा जीवन कितना खराब है, तू कभी खुश नहीं होगा, तेरी किस्मत ही ऐसी है। और तुम हर बार उसकी बात मान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि मन को देखा भी जा सकता है।
आज तक तुम मन के अंदर जीते रहे, इसलिए तुम दुख में रहे। लेकिन जिस दिन तुम मन को देखने लगते हो, उस दिन तुम उसके बाहर आने लगते हो, और बाहर एक गहरी शांति है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। अब समझो, ये बात बहुत गहरी है। जब दुख आता है और तुम उसमें खो जाते हो, तब दुख बड़ा होता है। जब दुख आता है और तुम उसे देखते हो, तब दुख छोटा हो जाता है, क्योंकि ध्यान आग है और दुख बर्फ। तुम जितना देखोगे उतना वो पिघलेगा। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा बीते कल में ले जाएगा या आने वाले कल में, लेकिन साक्षी तुम्हें अभी में लाता है। और अभी दुख नहीं होता, अभी केवल सांस होती है, धड़कन होती है, होश होता है। सारा दुख समय में है, यादों में है, कहानियों में है, लेकिन जो देख रहा है वो अभी है, और अभी हमेशा शांत होता है। आज तुम अपनी कहानी हो। मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है। लेकिन साक्षी कहता है, कहानी चल रही है, मैं देख रहा हूं। और उसी क्षण तुम कहानी से बाहर आ जाते हो। तब पहली बार तुम्हें पता चलता है, मैं जीवन नहीं हूं, मैं जीवन को देखने वाला हूं। और ये समझ तुम्हारे दुख को जड़ से हिला देती है। तुम्हें अब ठीक होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम बीमार ही नहीं थे, तुम बस कहानी में फंसे थे। और साक्षी भाव तुम्हें कहानी से बाहर ले आता है। अब दुख आएगा पर टिकेगा नहीं, डर आएगा पर जकड़ेगा नहीं, यादें आएंगी पर डुबोएंगी नहीं, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, और जो जाग गया वो फिर अंधेरे में फंस नहीं सकता। यही है साक्षी भाव का अंतिम सत्य। तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है, और जो देख रहा है वो कभी दुखी नहीं होता।